जय गुरु जी संगत जी, हर दिन की तरह ही मैं मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग में सबसे पहले सत्संग हमें अंजलि आंटी ने जयपुर से भेजा है। आंटी ने ऑडियो रिकॉर्ड करके सत्संग को भेजा है। उन्होंने पहली बार इस सत्संग को, अपना सत्संग जो इस प्लेटफॉर्म पर शेयर कर रही हैं। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है। सत्संग को ध्यान से पूरी श्रद्धा भाव से सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं जयपुर से अंजलि बोल रही हूँ। ये मेरा पहला सत्संग है। जैसा कि गुरु जी कहते हैं कि अपनी जर्नी शुरू से शुरू करनी चाहिए, तो मैं आपको अपने बारे में शुरू से बताना चाहती हूँ। मैं जयपुर से हूँ। मैं गुरु जी के साथ 5 सितंबर 2023 से जुड़ी हुई हूँ। मैं अपनी मदर के थ्रू गुरु जी से जुड़ी। जब मैं गुरु जी से जुड़ी तो उस टाइम मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती थी, परंतु जब से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ, उनका मंत्र जाप मैंने शुरू किया है करना, सत्संग सुनना शुरू किया है, तब से मेरी तबीयत में बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है। मेरे पापा नहीं हैं, वह 2008 में एक्सपायर हो चुके हैं। जब से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ, मैं उन्हीं को अपना पिता मानती हूँ। मैं उनसे ही अपनी मन की बातें करती हूँ। शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं हर महीने गुरु जी के सत्संग अटेंड करती हूँ। मुझे वहाँ जाकर बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून महसूस होता है। गुरुपा मेरी हर छोटी बड़ी इच्छा पूरी करते हैं, मेरी मन की बातें सुनते हैं, मुझे हमेशा अपने होने का एहसास कराते हैं। मुझे हर रोज़ बटरफ्लाई रूप में दर्शन देते हैं। मोर रूप में भी उन्होंने मुझे बहुत बार दर्शन दिए हैं। शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं आपको एक बार की बात बताती हूँ संगत जी। मुझे संडे को सत्संग में जाना था, बट इस समय मैं पीरियड्स में थी और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। मैंने अपने मम्मी से भी पूछा कि मुझे सत्संग में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, पर उनको भी इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। फिर मैंने गुरुपा से मन ही मन अरदास लगाई कि गुरुपा मैं पीरियड्स में हूँ, क्या मैं आपका सत्संग अटेंड कर सकती हूँ। मैं बहुत असमंजस में थी, तभी मैंने यूट्यूब ओपन किया और मेरे सामने एक सत्संग आया और मैंने उसे सुना और मुझे मेरे क्वेश्चन का रिप्लाई मिल गया। ऐसे हैं हमारे गुरुपा। फिर मैंने सत्संग अटेंड किया। संगत जी, मैंने अभी अपने कॉलेज के एग्ज़ाम ख़त्म किए हैं और मैंने गुरुपा से अरदास लगाई हुई है कि मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। उससे कुछ दिनों बाद मेरा रिज़ल्ट आया, लेकिन मेरा जो रिज़ल्ट है वो अभी यूनिवर्सिटी की तरफ से होल्ड आया है। तो मैंने अभी गुरुपा से अरदास लगाई हुई है कि गुरुपा मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। आप सभी मेरे लिए प्रे कीजिएगा संगत जी। मैं अपने शब्दों को अब यहीं विराम देना चाहूँगी संगत जी, और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। शुक्राना मेरे गुरुपा। शुक्राना संगत जी। शुक्राना। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी। शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अगला सत्संग भी हमें सीमा आंटी ने जयपुर से ही भेजा है। सत्संग उन्होंने भी ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजा है। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है। इससे पहले भी आंटी जी अपने कई सत्संग हमारे संग शेयर कर चुकी हैं। सत्संग को ध्यान से व श्रद्धा भाव से सुनते हैं। कहते हैं सत्संग करने वाले, सत्संग सुनने वाले दोनों का ही कल्याण होता है। तो सत्संग को बीच में नहीं छोड़ के जाया करिए संगत जी। सत्संग को शुरू से अंत तक ज़रूर सुना करिए। उसमें गुरु जी की ब्लेसिंग्स होती हैं जो कि हमें सत्संग सुनने से मिलती हैं। कई बार हमारे कष्ट होते हैं, वो भी गुरु जी सत्संग सुना कर ही उसी माध्यम से काटते हैं। तो सत्संग को जरूर सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का मंत्र जाप। मैं जयपुर से सीमा बोल रही हूँ। गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, गुरु जी की महिमा बहुत ही अपार है। संगत जी, मेरा मोबाइल गुम गया था, तो मैं वहीं भूल के आ गई थी। नौकरी करती हूँ जहाँ पे, उसको किसी ने उठा लिया, वो फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। अब मैं फ़ोन लगा रही तो फ़ोन नहीं लग रहा। मैं इतना परेशान हो गई कि फ़ोन गुम गया तो क्या होगा, क्योंकि उसमें बैंक के डिटेल नंबर सबके सारे चले जाते। फ़ोन गुमता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ये समस्या हो गई थी। अब मैं बहुत परेशान हुई। गुरु जी से अरदास लगाई, गुरु जी मेरा मोबाइल मिल जाए। फिर किसी को वो पत्थर के नीचे दबा हुआ मिला और उसमें सुबह अलार्म बोला। गुरु जी की महिमा रही, मेरा मोबाइल मिल गया। जिसको मिला था उसने मुझे मोबाइल वापस दिया।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। एक सत्संग और है गुरु संगत जी। मेरे देवर की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी संगत जी। अब उसको कई अस्पताल ले गए, कई जगह से उसको मना कर दिया कि इसको लेके जाओ घर, सही नहीं होने वाला ये। फिर उसको दूसरे अस्पताल लेके गए, वहाँ पर उसको भर्ती कराया। अब घर वाले सारे परेशान कि इसकी तबीयत सही नहीं हो रही। कई जगह अस्पतालों से भी मना कर दिया कि नहीं, तबीयत सही नहीं है, इसको ले जाओ। फिर मैं उसी समय गुरुजी की कृपा से पहली बार सत्संग में गई। वहाँ पर मेरे को जल प्रसाद मिला। फिर वहाँ गई मैं अस्पताल में जल प्रसाद लेके, और उसके देवर के मैंने जल प्रसाद पिलाया, उसके लगाया और मंत्र जाप भी चलाया। गुरुजी की महिमा अपार है। गुरुजी ने मेरे देवर अंकल की तबीयत बहुत सही कर दी। 4 दिन बाद तो उसको आराम आ गया। 2 दिन बाद तो उसको अस्पताल से छुट्टी भी मिल गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। एक अरदास और है संगत जी, एक और है सत्संग। गुरुजी के गुरुजी के सत्संग में मैं गई। मेरे को सत्संग में जाने का मौका मिला था, ये कहना मैं पहले भूल गई संगत जी। वहाँ पर मैं बैठी गुरुजी के सत्संग में, तो गुरुजी से मन ही मन कह रही, गुरुजी आप हमें दर्शन दो। बच्चों की जैसे मन में जिद सी कर रही, गुरुजी आप हमें दर्शन दो, गुरुजी कहीं से तो थोड़ी सी झलक दिखाओ, गुरुजी आप थोड़ा सा तो दर्शन दो, ऐसे मन में कह रही। थोड़ी देर बाद वहाँ से गुरुजी की वाइट सी बटरफ्लाई उड़ती हुई हम लोगों के ऊपर से गुजर गई। बाद में संगत ने बताया था कि वो तितली रूप में गुरुजी दर्शन देने आए थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं सत्संग शेयर करने में थोड़ा अभी हाँ बोल नहीं पाती हूँ, इसलिए माफ़ करना। जो भी गलती हो संगत जी क्षमा करना। लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अगला सत्संग हमें ललिता आंटी ने सत्संग भेजा हुआ है। इससे पहले आंटी जी कई बार अपने सत्संग हमारे संग शेयर कर चुकी हैं, सत्संग ऑडियो फॉर्म में है, तो जैसा भेजा है वैसे ही सुनते हैं। सत्संग बहुत ही प्यारा बड़ा सत्संग है, सत्संग को ध्यान से सुनिएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं जोधपुर से बोल रही हूँ और मेरा ये शुक्राना सत्संग है। गुरु जी की आज्ञा से मैं वैष्णो देवी गई, दोनों बहू बेटों के साथ में, और मेरे हस्बैंड भी गए थे। बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत अच्छी यात्रा रही। पर वहाँ पर दर्शन करने के बाद में जब मैं वैष्णो देवी से नीचे की तरफ उतर रही थी, अर्धकुंवारी की तरफ आना था, तब मैं भटक गई थी, रास्ता भूल गई थी और मैं कटरा की तरफ चली गई थी और नीचे की तरफ। तब मैं बहुत परेशान हुई, मुझसे चला भी नहीं जा रहा था और बड़ी मुश्किल से एक पालकी वाले को तैयार किया मैंने। पालकी वाले ने मेरे को अर्धकुंवारी मंदिर पे ले जाके छोड़ा। फिर पुलिस वाले से बात हुई तो पुलिस ने बोला कि चलो हम आपका अनाउंसमेंट करवा देते हैं। इतने में मैंने गुरुजी को याद किया कि गुरुजी, अगर मेरा बेटा दिख जाए कहीं तो अच्छा है, गुरुजी कहीं से भी मुझे मेरे बेटे की शक्ल दिखा दो तो मैं ये अनाउंसमेंट रुक जाएगी और मैं उसके पास चली जाऊंगी।
तो इतने में ही बस मैंने ऐसे सामने नज़र उठा के देखी, मेरा छोटा वाला बेटा सामने से आ रहा था। मैंने पुलिस वाले को कहा कि सर मेरा बेटा आ गया है, अब मैं उसके पास जा रही हूँ, बोल करके चली गई। संगत जी, मेरी ये यात्रा इतनी अच्छी रही, गुरुजी का साथ था। और फ़ोन तो बंद हो जाते हैं, मगर जैसे किसी होटल में रुके थे तो वाईफाई वहाँ से मिलता था, वाईफाई होता था होटल में, तो वो यूज़ कर लेते थे। और यात्रा करने के बाद में जब मैं आई तब भी, और मैं आपकी गुरुजी की क्या क्या मैं बखान करूं आपसे। गुरुजी का जितना भी मतलब तारीफ़ करो या गुरुजी को जितना भी मानो उतना ही कम है। गुरुजी इतना कुछ बता देते हैं, जो बोलते हैं वो सामने बता देते हैं। बहुत आश्चर्य होता है कि ये गुरुजी हमारे जीवन में पहले क्यों नहीं आए। बहुत संघर्ष और दुख तकलीफ़ का टाइम तो निकल चुका है, उस टाइम में गुरुजी होते, मगर जब जो लिखा होता है वही मिलता है और अपने सोचने से नहीं मिलता है। और जब वो अपने को अपने हिसाब से देते हैं तो बहुत अच्छा और बहुत बेहतरीन देते हैं। गुरुजी कहते हैं कि अगर तेरे चेहरे पर झाइयाँ हैं तो तू ये लगा, वो लगा, शहद में फिटकरी का पाउडर मिला करके लगा। और तेरे बाल अगर ख़राब हैं तो प्याज के रस में अदरक का रस मिला करके लगा। गुरुजी कितना सोचते हैं संगत जी, संगत के बारे में कितना सोचते हैं। सो मैं इतने मैसेज पढ़ती हूँ गुरुजी के और मैं इतनी भावुक हो जाती हूँ कि काश गुरुजी सामने होते तो मैं उनको लिपट करके उनको प्यार कर लेती कि ऐसे शायद इतने अच्छे, इतने ध्यान रखने वाले तो पापा भी नहीं होते हैं। जितना मतलब कितना बोलूँ मैं, जब मैसेज जब खोलती हूँ फ़ोन यूट्यूब, तब कुछ ना कुछ फेसबुक पे भी यूट्यूब पे भी गुरुजी हमारा बहुत ध्यान रखते हैं। गुरुजी खुद कह रहे हैं कि जितना सहना था सह लिया, तेरे दुख देने वाले को मैं नहीं छोड़ूंगा। और तेरे को जवाब नहीं देना है, जवाब मेरे को देना है और मैं जवाब दूंगा। बस थोड़ा सा टाइम रुक जा पुत्र, कुड़िए तू मेरी नहीं सुनती है, तू सत्संग नहीं सुनती है, तू इग्नोर करती है। मगर संगत जी, मैं ईमानदारी से बोलती हूँ कि किसको अच्छा नहीं लगता है गुरुजी का साथ, गुरुजी का आशीर्वाद, गुरुजी का प्यार, गुरुजी का इतना ध्यान रखना कौन नहीं चाहेगा। मैं तो चाहूँगी ना, मैं उनके सत्संग सुनती हूँ सुबह में, और आजकल तो मैं शाम में भी सुनने लग गई हूँ काम करते करते, क्योंकि फ़ोन चेंज हो गया है। बेटे ने जन्मदिन पे नया फ़ोन गिफ्ट किया है। गुरुजी ने सब कुछ पहले ही मेरे को बता दिया था कि तेरा सरप्राइज़ गिफ्ट आ रहा है और तेरे पास खुशखबरी आने वाली। जो जो गुरुजी ने बोला वो सब हो गया है। और एक और सरप्राइज़ था जो गुरुजी ने कहा था कि सरप्राइज़ आने वाला है, सरप्राइज़ आने वाला है। तो अ, परसों के दिन मेरी एक फ्रेंड है, वो नर्स है अस्पताल में, वो मेरे घर आई परसों के दिन। और हम सबके कपड़े लेकर के आई, दोनों बहुओं के, बेटी के, दामाद के, मेरे बेटों के, मेरे हस्बैंड के। तो ये सरप्राइज़ गिफ्ट ही था। क्यों था कि वो शादी में, मेरे बेटे की शादी में नहीं आ सकी, और आई तो वो इतना कपड़ा लेकर के आई, पैसा लेकर के आई और बहुत जिद करने लगी। मैं किसी का आसानी से, तो मैं संगत जी किसी का गिफ्ट नहीं लेती हूँ। क्यों कि अपन दे दो चलेगा, मगर अगले से क्या लेना, मैं पसंद ही नहीं करती हूँ। मगर वो बहुत जिद करके देखी गई कि मेरी छोटी बहन होना, रखो, आपको रखना पड़ेगा। वो मैंने रखा। मैंने गुरुजी को धन्यवाद दिया कि गुरुजी आपने तो मेरा मान बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, और गुरुजी बहुत बहुत आपका शुक्राना। और मैं ज़रूर सत्संग शेयर करूँगी। थोड़ा मेरे पास टाइम की कमी है अभी हाल। और फिर संगत जी, मैं आज मेरे को ऐसा लगा कि नहीं, गुरुजी बहुत दिन से बोल रहे हैं कि तूने सत्संग शेयर करना बंद कर दिया है, और लगता है तू अब सत्संग शेयर नहीं करेगी, और तू सत्संग, तेरी मर्ज़ी हो तो सत्संग शेयर करना, मैं अब नहीं बोलूँगा। तो मुझे भी बुरा लगता है। तो मैंने सोचा कि मैं आज ही ये सत्संग शेयर कर देती हूँ और इसको भेज देती हूँ। क्यों कि गुरुजी को नाराज़ करना तो हम नहीं कर सकते हैं, हम नाराज़ किसी को भी नहीं कर सकते हैं। और गुरुजी इतने प्यारे हैं संगत जी, इतना प्यार करते हैं, इतना ध्यान रखते हैं। मैं तो कृतज्ञ हो गई हूँ। मैं तो इतनी मतलब क्या बोलूँ,
मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए। गुरुजी कितना ध्यान रखते हैं। गुरुजी हैं तो सब है, वरना गुरुजी नहीं तो कुछ भी नहीं है। मैं तो गुरुजी को बहुत मानने लग गई हूँ। और गुरुजी खुद कहते हैं कि बोल तुझे क्या चाहिए बेटा, तेरे शुक्राने ने मेरा दिल जीत लिया, तेरे दिल से की हुई सेवा ने मेरा मन जीत लिया। कोई बात नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए गुरुजी। मैं बोलती हूँ गुरुजी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ सुकून चाहिए गुरुपा। मेरे घर में सुख शांति चाहिए, हारी बीमारी ईड़ा पीड़ा दूर चाहिए, मेरे को अपने से 100 कदम की दूरी पे चाहिए गुरुपा। बस मैं यही बोलती हूँ। गुरुपा बोलते हैं क्या चाहिए, 3-4 बार बोल चुके हैं कि अब तुझे क्या चाहिए, पर मेरे को कुछ नहीं, मुझे सिर्फ सुकून चाहिए, शांति चाहिए मुझे। और मेरे जो तकलीफ़ें हैं, जो पेट की तकलीफ़ है, वो मेरे को बहुत दूर चाहिए मेरे को। मैं बहुत कम खाना खाती हूँ, फिर भी मेरा खाना हजम नहीं होता है। और मैं इतना काम करती हूँ घर में उसके बाद भी। और अभी पानी बरसात के दिन है संगत जी, टहलने भी नहीं जा सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं अपन। मैं इतना ही कहूँगी कि गुरुजी को जितना अपन मान सकते हैं ना, उतना मान मान लेते हैं। क्यों कि गुरुजी सच में गुरुजी ही हैं, महाशिव हैं ये भी। बहुत बहुत खुश हूँ मैं गुरुजी को पाके, बहुत बहुत खुश हूँ मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगी। जय ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अंतिम सत्संग हमें संगत जी ने भेजा है। आंटी ने ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजा है, इससे पहले भी अपने कई सत्संग हमारे संग शेयर कर चुकी है। सत्संग में एक्चुअली आंटी अपनी आइडेंटिटी रिवीलिंग करना चाह रही है, तो सत्संग बहुत ही प्यारा और सुंदर है। सत्संग को ध्यान से और श्रद्धा भाव से सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। मैं भी अपना सत्संग शेयर करना चाहूँगी। मैंने सुना था वीडियो में कि अगर हम लोग कहीं मार्केट जाते हैं तो गुरु जी को भी बोल कर जाओ कि गुरु जी आप भी साथ चलिए। पहले मैं नहीं बोलती थी, फिर मैं एक दिन मार्केट गई तो मैंने बोला कि गुरु जी आप भी साथ चलो। तो मैंने बहुत प्यार से बोला तो गुरु जी पूरी मार्केट मेरे साथ थे। उन्होंने पूरा एहसास कराया, 777 777 999 4/7, मतलब पूरी गाड़ी के पीछे, कभी कभी पोस्टर पे, कभी मॉल में, मतलब पूरी जगह गुरुजी ने मुझे नंबर से दर्शन करवाया। मतलब गुरुजी ने मुझे 777 नंबर की ब्लेसिंग दी है। तो वो उन्होंने काफ़ी मेरे को एहसास दिलाया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और गुरुजी साथ रहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं बहुत खुश थी जब हम लोग मार्केट में एक मॉल गई, मॉल से मैं बाहर निकली तो गुरुजी ने, मतलब बारिश की कोई ये नहीं थी, मोटे मोटे बारिश की बूंदें गिरी हमारे ऊपर, मैं और मेरी बेटी थी साथ में। फिर मैंने बोला अरे बारिश स्टार्ट हो गई, बट जब हम स्कूटी चलाए तो रुक गई वो बारिश। फिर उस टाइम तो मुझे पता नहीं चला, जब हम लोग घर आए तो मुझे लगा कि अरे ये गुरुजी ने, मुझे लगता है कि वो बोलते हैं ना कि अमृत वर्षा करवाया था, लगता है। हम लोग को तो उस टाइम पता नहीं चलता, बाद में लगता है कि अरे ये तो अमृत वर्षा थी, गुरुजी ने साथ होने का एहसास करवाया था। मैं इतना खुश हुई सोच के पूछो मत। अभी कल की ही बात है, मैं 2024 अप्रैल से जुड़ी हूँ। अभी जन्माष्टमी में भी गुरुजी ने बोला कि अम, पुत्र तुम, मैं तेरे से आऊँगा, मतलब मिलने आऊँगा मैं तेरे घर। तो बट वो उस दिन तो नहीं आए, बट मैं आए होंगे तो मैं पहचान नहीं पाई। बट गुरुजी दूसरे दिन आए मॉर्निंग में, इतनी गुलाब की खुशबू, मैं तो कहीं कोई ये नहीं था कि हाँ अगल बगल से आ रही है या कुछ, वैसा नहीं था। इतनी गुलाब की खुशबू, मैं समझ गई पक्का गुरुजी ही है। मैं इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई संगत जी पूछो मत। हमें तो गुरुजी जो बोलते हैं वो सब होता है, बट थोड़ा टाइम लगता है, गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए। अभी कल की ही बात है, मतलब मैं सोई हुई थी तो एक वीडियो में देख रही थी, उसमें लिखा हुआ था कि बेटी, मतलब पुत्र तेरी बहुत याद आ रही है, तू मुझे भूल गई क्या। मैंने सोचा गुरुजी भी हमें याद करते हैं, मतलब भगवान। बट मुझे लगा कि भगवान तो हमें याद करते ही हैं, क्योंकि हमें ब्लेस करते हैं, हमारी मदद करते हैं, मतलब
सब चीज़ से हमें ये करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो शुक्राना नहीं की बहुत दिन हो गए हैं। मुझे एक्चुअली समझ में नहीं आता गुरुपा कि मैं क्या कर बोलूँ क्या नहीं, मुझे कुछ बोलना भी नहीं आता अच्छे से। तो शुक्राना गुरुजी, आपने तो बहुत मेरे को सपोर्ट किया है, बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिया है। बहुत बार मैं आपको याद की हूँ तो आप सामने ही आ जाते हो एकदम से। तो फिर आपने ओम के रूप में भी दर्शन दिया है, बट मैं ओम के रूप में दर्शन तो दिया है, बट मैं मुझे लगता है कि आधे ओम बने रहते हैं, चंद्र बिंदु मुझे समझ में नहीं आती, बट ओम तो रहता है। आपने दर्शन दिए, मैं बहुत बहुत खुश हूँ गुरुपा। आपने मेरे को हिम्मत दिया, पॉजिटिव मैसेज, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तू टेंशन ना ले, तू रोया मत कर। मुझे बहुत हिम्मत होती है, एक होता है ना कि हाँ गुरुपा साथ है। वो एक सॉन्ग है ना, कोई अच्छे जन्म पिछले जन्म कोई अच्छे कर्म, गुरुजी थाड़ा प्यार मिला। हमारे कुछ अच्छे ही कर्म रहे होंगे जो इस जन्म में साक्षात भगवान हमारा हाथ पकड़े हैं। शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। अभी मैं कहाँ से हूँ ये तो नहीं बताऊंगी, मैं बाद में बताऊंगी, बट मैं झारखंड से हूँ। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना 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 गुरुजी। अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो तो माफ़ करना। मैं सत्संग को विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। ऐसे प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर व ब्लेस सत्संग सुनने के लिए हमारे इस चैनल पे बने रहे। वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय गुरु जी संगत जी, आप सभी संगत परिवार की रिक्वेस्ट पर हमने आपके लिए व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है। काफ़ी संगत बार बार मैसेजेस कर रही थी कि आप एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना दीजिए, तो उस ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक को शेयर किया हुआ है। इसमें आप अपने मैसेजेस गुरुजी से संबंधित भेज सकते हैं। संगत परिवार से कनेक्ट होने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।